नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास। और अगर आप पशु प्रेमी हैं और आपको जानवरों से उतना ही ज़्यादा प्यार है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हाल ही में 17 जून को यानी कि कल पूरे देश में और यहाँ तक कि विदेश में भी बकरीद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। ये त्यौहार मीठी ईद यानी ईद उल फितर के पूरे 70 दिन बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार पर जानवरों की कुर्बानी देने की प्रथा भी वर्षों से चली आ रही है। दुनिया भर के कई देशों में इस त्यौहार के लिए अलग अलग जानवरों की बलि दी जाती है। इसमें बकरे के अलावा सबसे आम भैंस, गाय, ऊंट जैसे जानवर भी हैं। कुर्बानी देने के बाद इन जानवरों का 3 हिस्सा किया जाता है, जिसमें एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है। इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में इस दिन बकरे के अलावा गाय, भैंस और यहाँ तक कि ऊंट की कुर्बानी बहुत दिनों से चली आ रही है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, पर भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बकरों की कुर्बानी तो दी जाती है, पर साथ में गाय, भैंस और यहां तक कि ऊंट की भी कुर्बानी दी जाती है। जम्मू कश्मीर, बंगाल और दिल्ली से कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जहां पर लोगों ने खुलेआम गाय, भैंस और ऊंट की कुर्बानी इस साल ईद में दी। सवाल ये है कि ईद पर बकरा काटा क्यों जाता है? इस सवाल के 2 पक्ष हो सकते हैं, पहला नैतिक और दूसरा आर्थिक। इसे अनैतिक मानने के कई आधार हो सकते हैं, जबकि विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समूह के द्वारा इसे अनैतिक नहीं माना जा रहा है। पर हाँ, एक सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों से संबंधित शाकाहार के प्रति समर्पित किसी व्यक्ति की नजर में अगर इसे ले जाएं, तो ये विषय विवादित नजर आने लगता है। नैतिकता की दृष्टि से ये सही है या गलत, इसका निर्णय आपकी धार्मिक निष्ठा पर छोड़ा जा सकता है। दूसरा इसका आर्थिक पक्ष है, और इसको समझाने के लिए मैं आपको हिंदुस्तान का उदाहरण देना चाहूंगा। कहा जाता है हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुस्लिम निवास करते हैं। बकरीद में तमाम मुस्लिम बकरों को हलाल नहीं कर पाते, क्योंकि बकरे के हलाल के लिए इनके समक्ष कुछ आर्थिक शर्त आ जाते हैं। इन शर्तों के अनुरूप महज 10% अर्थात लगभग 2 करोड़ मुस्लिम ही बकरों को हलाल कर पाते हैं। यदि 2 करोड़ लोग एक बकरे को हलाल करते हैं तो प्रति वर्ष बकरीद के नाम पर ही 2 करोड़ बकरों को हलाल कर दिया जाता है। इन बकरों को अगर कीमत की दृष्टि से देखा जाए और महज एक बकरे का अगर आप 8,000 रुपए लगाते हैं तो 2 करोड़ बकरों का 16,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आता है। इस्लाम में मान्यता है कि हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की याद में बकरीद मनाया जाता है। बताया जाता है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे। अल्लाह के प्रति अपने विश्वास को बनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे की बलि देने की सोची। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की बलि देने के लिए तलवार उठाई, उसी समय उनके बेटे की जगह एक दुम्बा यानी भेड़ की एक प्रजाति आ गई और उनके बेटे की जान बच गई। और इसी कहानी के आधार पर हर साल बकरीद के मौके पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। एक अहम मसला ये भी है कि ऊंट को ज़बह करना ये सुन्नत नहीं है, ऊंट को नहर करना सुन्नत है। खड़े खड़े उसकी टांग बांध के ना यहाँ चाकू मारा जाता है, और एक्सपर्ट जो कसाई होते हैं वो ऐसे जोर से कट लगाते हैं कि एकदम फव्वारा निकलता है, ऊंट बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ये सोचकर भी कितना भयावह लगता है कि जिस जानवर को आप खरीद के लेके आते हैं, जिसका विश्वास आप जीतते हैं, जिसे प्यार करते हैं, जिसे एक परिवार की तरह अपने परिवार में रखते हैं, सम्मान देते हैं, उसकी नजर उतारते हैं, और समय आने के बाद उसी जानवर को आप हलाल कर देते हैं, उसके मांस को अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। और इस्लाम में बहुत सारे लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बलि दे दी और अल्लाह ताला खुश होगा। अरे अल्लाह ताला यदि खुश होगा और उस बकरे की जिसकी आपने बलि दी है उसकी रूह जन्नत में जाएगी, तो आप अपने बच्चे की बलि दो, उसको पहले जन्नत में जाना है ना। आप जितनी भी मार काट, हाय हत्या ये सब कर रहे हो, हैं घबराहट, छटपटाहट, सारे देश में किसी भी देश में मुसलमान रह रहा है, सब जगह हाय हत्या मार काट कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? जन्नत के लिए कर रहा है ना। तो बलि देने से यदि बकरे की जो रूह है वो जन्नत में जा रही है, तो तुम अपनी बलि दे दो, अपने बच्चों की दे दो, फटाक से, नो टेंशन, सीधा जन्नत में। यानी कि जब तक वो जानवर जिंदा था, जब तक उसकी सांसें चल रही थी, जब तक उसका दिल धड़क रहा था, वो जानवर आप पे विश्वास करके आपके पास लेटा और आपके दिमाग में सिर्फ उसे हलाल करने के ख्याल आ रहे थे। ये सब तो ठीक है, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये देखिए आप, ये हमारा बकरा है, हम जब से पैदा हुए आज तक हमने ऐसे लेमन नहीं खाया। ये लेमन नहीं कहते ना इसको, बनाना, हमने ऐसे बनाना नहीं खाया। जो हमारा बकरा खाता, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, ठीक है, थोड़ा खा लो तो हम तुम्हें खाएंगे। ये वीडियो देखकर इतना बुरा लगता है कि इंसान अपने पेट भरने के लिए उस बेचारे मासूम जानवर की बोली लगा रहा है। एक तरफ तो उसे अपने हाथों से खिला रहा है और दूसरी तरफ उसको मार के उसे बेचने का सोच रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए। गुड़िया
तुम तो कुर्बान होके सीधा जन्नत में चली जाओगी, लेकिन तुम्हारा ये प्यार करना मुझे बहुत याद। इन वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये गाय, ये जानवर अपने मालिक पे कितना भरोसा कर रही है, उससे कितना प्यार कर रही है, पर उस जानवर को ये नहीं पता कि 2 दिन बाद इसे हलाल कर दिया जाएगा। इन सब हरकतों से ये साफ दिखता है कि इंसान कितना ज्यादा खुदगर्ज है। वो जन्नत में जाने के लिए इन मासूम जानवरों की बलि देने से भी पीछे नहीं हटता। खैर, इन जानवरों को मारने के बाद बेशक इनके लिए जन्नत का दरवाजा तो खुल ही गया होगा। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आर्मी ब्रैट इन एक्शन।